क्या पढ़ लिए थे लास्ट टॉपिक? अम्ल और क्षार। अच्छा, आयनीकरण पढ़े थे क्या? अब देखते हैं अम्ल और क्षार की प्रबलता। ठीक, अम्ल और क्षार की प्रबलता कि कितना अम्ल है और कितना क्षारीय है। यहाँ पर 4 चीज लिखाऊंगा, उसको याद रखना। पहला, 2 प्रकार से मिलता है ना, एक प्रबल और दूसरा दुर्बल। प्रबल और दुर्बल, प्रबल अम्ल होगा और प्रबल क्षार होगा, या तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, या दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार, इतना रहेगा। तो पहला देखते हैं प्रबल अम्ल और प्रबल अम्ल। मैं दोनों की क्रिया करा देता हूँ, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की। तब क्या मिलेगा हमें? उदासीन, उदासीन मिलेगा। दूसरा, अब मिला देते हैं दुर्बल वाला, दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार को मिला देते हैं, इस पर भी हमें उदासीन ही मिलेगा। तीसरा में प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार, इसको मिलाए तब प्रबल अम्ल मिलेगा। चौथा, प्रबल क्षार लेते हैं प्लस दुर्बल अम्ल ले लेते हैं, इस पर हमें मिलेगा प्रबल, नहीं इसको प्रबल अम्ल मत करो, अम्ल, अम्लीय, और ये क्षारीय। इसको उस दिन और लिखाया था क्या? देखो, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, ये होगा उदासीन। 2 प्रकार से होता है ना, प्रबल और दुर्बल, ये तो जानते होंगे। प्रबल मतलब शक्तिशाली, दुर्बल मतलब कम शक्तिशाली, कमजोर होता है। ठीक, तो प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षार है, यानी कि प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल मतलब एकदम ज़्यादा अम्ल, ज़्यादा अम्ल है, और प्रबल क्षार मतलब ज़्यादा क्षार है। तो दोनों की शक्ति क्या है? बराबर है। अम्ल भी एकदम ज़्यादा मतलब तीव्र है, अम्ल भी एकदम क्या है? प्रबल तीव्र है, और क्षार भी एकदम प्रबल है, तीव्र मतलब ज़्यादा क्षारीय है। ज़्यादा क्षारीय और ज़्यादा अम्लीय दोनों को मिला दिए तब क्या होगा? उदासीन ही मिलेगा, उदासीन हो जाएगा। वैसे ही दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार है, दोनों अभी क्या है? कमज़ोर हैं, मतलब ना तो ज़्यादा अम्लीय है और नहीं ज़्यादा क्षारीय, तब उसमें भी क्या मिलेगा? उदासीन, क्योंकि दोनों बराबर ही है। तो बताया था ना, अम्ल और क्षार की क्रिया करने पर क्या बनता है? लवण और पानी, इसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीन बन गया। उसके बाद प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल को मिलाए और दुर्बल क्षार। अब देखो, अम्ल क्या है? प्रबल है, मतलब ज़्यादा अम्लीय है, और दुर्बल क्षार है, और क्षार क्या है? कम है, मतलब क्षार कम है और अम्ल ज़्यादा है। तो अम्ल ज़्यादा है, अम्ल को खाओगे और क्षार को खाओगे, और अम्ल की मात्रा ज़्यादा है, तो हमें क्या मिलेगा? अम्लीय मिलेगा, मिलेगा, तो अम्लीय आया। उसके बाद प्रबल क्षार है और दुर्बल अम्ल है। क्षार क्या है? प्रबल है, और अम्ल क्या है? दुर्बल है, मतलब क्षार एकदम ज़्यादा है और अम्ल कम है। तो क्षार और अम्ल को मान लो ऐसे ही दिए, ठीक, तो उसको यदि चक कर देखें तब क्या होगा? क्षार जो है एकदम ज़्यादा क्षारीय लग रहा है और अम्ल कम। तो हमें ज़्यादा क्षारीय लगेगा या कम? क्षारीय ज़्यादा लगेगा ना, अम्लीय कम लगेगा। तो ये हुआ क्षारीय, क्योंकि हमें क्षार क्या बोल दिया है? प्रबल है। शक्तिशाली और कमजोर वाले में बहुत अच्छे से समझ सकते हो। देखो, प्रबल अम्ल मतलब ज़्यादा शक्तिशाली वाला अम्ल है, और प्रबल क्षार मतलब ज़्यादा शक्तिशाली वाला क्षार है। वो जैसे खेल खेलते हैं ना, 4 वाला बताया था उस दिन, उस तरफ 4 लोग हो और इस तरफ 4 लोग हो, ऐसे हाथ को रखते हैं और खींचते हैं ना दोनों तरफ। तो मान लो मेरे पास इधर 4 लोग हैं और उधर 4 लोग क्षार है। 4 क्या है? अम्ल है, और 4 क्षार है। तो दोनों की शक्तियाँ भी क्या है? बराबर है। तो कौन खींच सकता है? कोई नहीं खींचेगा, बराबर ही होगा। तो इसलिए वो क्या हो गया? उदासीन। अब देखो, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार है, दोनों तरफ अब भी चर ही है, लेकिन दोनों की शक्तियाँ क्या है?
कमजोर है, दुर्बल मतलब कमजोर, दोनों की शक्तियाँ कमजोर है, तो अब कौन खींच सकता है? अभी भी कोई नहीं खींचेगा, क्योंकि वो 4 की शक्ति जितना है उतना ही 4 इधर भी है, दोनों कमजोर ही हो गए हैं, तो कोई नहीं खींच सकता। अब प्रबल, अम्ल और दुर्बल क्षार। अम्ल वाला क्या है? प्रबल है, शक्तिशाली है, मतलब जो इधर 4 लोग हैं वो 4 लोग क्या है? शक्तिशाली। ये कौन सा है? अम्ल वाला। और इधर 4 है वो क्षार है, ये क्या है? कमजोर है, कमजोर वाले हैं इधर, और इधर शक्तिशाली वाले हैं, शक्तिशाली वाले हैं और इधर कमजोर वाले। तो देखो 4 जो है, मतलब इसमें बता रहा था ना, हाँ, अम्ल क्या है? 4, क्षार भी 4 ही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि एक क्या है? अम्ल वाला प्रबल है, प्रबल मतलब शक्तिशाली है, और दुर्बल मतलब कमजोर है। तो क्षार वाला क्या बोल रहा है? कमजोर है, और अम्ल वाला शक्तिशाली है। अम्ल वाला शक्तिशाली है और क्षार वाला कमजोर है। तो क्षार वाला क्या होगा? हार जाएगा ना, क्षार वाला हारेगा ही, क्योंकि क्षार क्या है? कमजोर है। तो कौन जीता? अम्ल। अम्ल जीता, मतलब वो हमें क्या लगेगा? प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार को मिलाने पर अम्ल मिलेगा। वैसे ही सेम प्रबल क्षार, अब क्या कर दिया हमने? क्षार की शक्ति बढ़ा दिया, क्षार को प्रबल कर दिया और दुर्बल को अम्ल कर दिया, तो अम्ल क्या हो गया? दुर्बल हो गया, कम अम्ल लगेगा, लेकिन क्षार तो प्रबल है, तो क्षार की जो शक्ति है वो ज़्यादा है, तो हमें अम्लीय लगेगा या क्षारीय लगेगा? क्षारीय। पूरा क्लियर हुआ? अम्ल और क्षार आ गया ना समझ में? अब बता लोगे मिटाऊं तब? चलो पूछते हैं, इसको लिख लो पहले। कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, बताना। CuOH ट्वाइस, ये है मेरा दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार, प्लस है H2SO4, यह है प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। मुझे क्या मिलेगा अगर इन दोनों को मिलाया? इन दोनों को मिलाया तब क्या मिलेगा? अम्लीय, अम्लीय, अम्लीय ही मिलेगा, समझ गए? और देता हूँ KOH, ये मान लो मेरा है प्रबल क्षार, प्लस HCl, ये है प्रबल अम्ल। अब क्या मिल सकता है? दोनों को मिलाए तब प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल, दोनों को मिलाएंगे तब उदासीन। क्या मिलेगा? उदासीन। समझ गए ना? क्लियर? ऑन ही है, बंद है, मिटाऊं? कितना मिनट हुआ? 8 मिनट, 8 मिनट पढ़े आज। अरे लास्ट टॉपिक है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा, एसिड रेन। अम्ल वर्षा, एसिड रेन। देखो वर्षा का जल, जल मतलब तो पानी, ये तो जानते हो, और पानी का पीएच मान कितना होता है? 7। वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, 7 होता है। लेकिन जब वर्षा होती है तो उसमें क्या रहता है? नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सब कई प्रकार की गैसें रहती हैं ना, तो उनके कण भी पाए जाते हैं। तो वो वर्षा के जल को क्या करते हैं? अम्लीय बना देते हैं। वो पूरा क्या करता है? वर्षा के जल को अम्लीय बना देता है। तो अम्लीय बन गया मतलब, और वर्षा हो रही है तो क्या होगा? अम्लीय वर्षा हो गया। देखो वर्षा के जल का पीएच मान सामान्य रूप से तो 7 होता है, लेकिन वर्षा के जल में नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन,
और साथ में धूल मिट्टी के कण ये सब रहते हैं, वो वर्षा के जल को क्या करते हैं, अम्लीय बना देते हैं, इसलिए इसे कहते हैं अम्लीय वर्षा। ये हो गया। वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है, 7, किंतु वायुमंडल में क्या है, कुछ गैस ना, वायुमंडल में अन्य गैसों की उपस्थिति के कारण जल का पीएच मान क्या होगा ना, पीएच मान 7 से कम हो जाता है, 7 से कम हो जाता है, तभी तो अम्लीय बनेगा। क्या 7 रहेगा तब तो उदासीन ही रहेगा। अम्लीय वर्षा बोला है मतलब पीएच मान कितना रहेगा, 7 से कम। तो अब क्या होगा, वायुमंडल में अन्य गैसों की उपस्थिति के कारण पीएच मान 7 से क्या हो जाता है, कम, इसे अम्लीय वर्षा, पीएच मान 7 से कम होता है, अतः कर लेना, अतः इसमें क्या रहेगा, अम्ल की कुछ मात्रा होती है, इसे क्या कहते हैं, इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। हो गया, समझ गए अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। अब देखो अम्ल वर्षा के मुख्य कारण, अम्ल वर्षा का कारण समझ लो। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण, हाँ वही है, ईंधन के दहन से। ईंधन का दहन मतलब ईंधन को क्या करते हैं, जलाते हैं तो क्या होता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ईंधन के दहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस तथा सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या होगा, ऑक्साइड SO2 तथा नाइट्रोजन के कुछ मात्रा होते हैं। और क्या हो सकता है, ज्वालामुखी फटता है, तो ज्वालामुखी का फटना भी एक कारण बन सकता है, क्योंकि ज्वालामुखी फटेगा तो उसमें बहुत सारा लावा निकलता है। अब लावा निकला तो वहाँ भी धुआं निकलता है ना, लावा निकलेगा तब तो उसमें भी रहेगा कुछ, तो ज्वालामुखी का फटना भी एक कारण है। हो गया। अब इसका प्रभाव जान लेते हैं। ये तो हो गया किस किस कारण से हुआ, जान गए। अब इसका प्रभाव जान लेते हैं। देखो अम्ल वर्षा समझ में आया। जल का जो पीएच मान है वो 7 होता जरूर है, लेकिन जब वर्षा होती है तो उसका पीएच मान क्या होता है, 7 से घट जाता है, 7 से नीचे उतर जाता है। 7 से नीचे उतरता है तब हम लोग जानते हैं हमें क्या मिलता है, अम्ल। और यदि 7 से ऊपर चढ़ जाता तब क्षार हो जाता, लेकिन 7 से नीचे आ रहा है इसलिए अम्लीय वर्षा हो गया। अब अम्लीय वर्षा होता किस कारण से है, हम लोग जब ईंधन को जलाते हैं तब होता है, या तो ज्वालामुखी फटता है तब, या वायुमंडल में कुछ गैसें हैं, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब है ना, उनके ऑक्साइड मिलकर वर्षा के जल को क्या करते हैं, अम्लीय बना देते हैं, तब उसे कहते हैं अम्लीय वर्षा। हो गया। अब अम्ल वर्षा के कारण समझ में आ गया क्या क्या हुआ। अब इसका प्रभाव जान लेते हैं। ये सफ़ेद इमारतों को प्रभावित करता है। क्या चीज़? सफ़ेद इमारतों को क्या करता है, प्रभावित। सफ़ेद इमारत मतलब ताजमहल को जानते हो, एकदम सरल एग्जाम्पल, ताजमहल। देखो जैसे ही अम्ल वर्षा होता है तो जो संगमरमर रहता है ना, या सफ़ेद का, जैसे ताजमहल को जानते हैं, ताजमहल क्या है, एकदम पूरा सफ़ेद है ना, तो अम्ल वर्षा के कारण वो क्या होते हैं, पीला पड़ने लग जाता है। अम्ल वर्षा क्या करते हैं,
सफ़ेद इमारतों को प्रभावित करते हैं। अम्ल वर्षा सफ़ेद इमारतों को प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं? जो सफ़ेद इमारत है उसको पीला बना देते हैं, पीलापन हो जाता है। ये क्या हो जाता है? इनमें पीलापन आ जाता है। सफ़ेद इमारत क्या होगा? पीलापन आ जाता है। साथ में पेड़ पौधों की पत्तियां भी क्या होती है? पेड़ पौधों की पत्तियां भी पीली हो जाती है। साथ में जो जलीय जीव जंतु है उन पर भी असर पड़ेगा ना, क्योंकि अम्ल वर्षा है, जल का पीएच मान 7, लेकिन अम्ल वर्षा के कारण क्या हुआ? वो अम्ल हो गया, तो जल का जो भी रहने वाला जीव जंतु है उन पर भी असर पड़ेगा। तो तीसरा क्या बन सकता है? जलीय जीवों पर क्या पड़ता है? प्रभाव। समझ में आ गया पूरा? अम्ल वर्षा किस कारण से हुआ सबसे पहले अम्ल वर्षा समझ गए। जल का पीएच मान क्या होता है? 7 से नीचे हो जाता है, वो है अम्ल वर्षा। किस कारण से होता है? ईंधन को जलाते हैं और वायुमंडल में कार्बन, सल्फर, ये सब नाइट्रोजन गैस है, इनके ऑक्साइड मिलकर क्या करते हैं? उसको अम्लीय बना देते हैं, तो अम्ल वर्षा बनता है। अब इसका कारण तो समझ गए, प्रभाव भी है। अब कारण है तो प्रभाव भी रहेगा। जैसे कोई भी बीमारी रहती है ना, उसका कारण पता चलता है तो उसका प्रभाव भी रहता है। जैसे बुखार आ गया तो बुखार का कारण पता करेंगे। मान लो कोई दिन सर्दी में एकदम ठंड में नहा लिए, हो गया तो बुखार पकड़ गया, तो वो क्या है हमारा कारण? क्या? सर्दी में नहाने का, एकदम मतलब रात में नहा दिए तब कारण हुआ, और उसका प्रभाव मान लो सिर दर्द हो गया तो उसका प्रभाव बन गया। वैसे ही अम्ल वर्षा तो हो गया, उसका कारण पता चल गया, गैसों को जलाना। अब उसका प्रभाव क्या है? सफ़ेद इमारतों को प्रभावित करता है। जैसे ताजमहल अम्ल वर्षा के कारण पीला पड़ जाता है। वैसे ही पेड़ पौधों की पत्तियां भी पीली हो जाती है, और जलीय जीवों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। हो गया? अब इसका रिएक्शन आएगा, कुछ भूल गए? चलो इसका रिएक्शन देख लेते हैं। इसका रिएक्शन मैं बताना भूल गया, यहीं पर बताना था कारण के बाद। क्या बोला गया है? ईंधन को जलाते हैं तब क्या मिलता है हमें? कार्बन डाइऑक्साइड, ये मिलता है। ईंधन को जलाया तब मिला ना, अम्लीय वर्षा हुआ। तो देखो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है वायुमंडल में, और अम्ल वर्षा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या रहती है? पूरे वायुमंडल में उपस्थित रहती है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वर्षा के साथ मिलकर वर्षा को क्या करता है? अम्लीय बनाता है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वर्षा के जल के साथ मिलकर अम्ल को, मतलब वर्षा के जल को अम्ल बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, किसके साथ क्रिया किया? वर्षा के जल के साथ। वर्षा का जल का भी फॉर्मूला H2O ही होगा, H2O ही रहेगा ना, जल का थोड़ी ना बदल जाएगा। तब क्या होता है? अम्ल बनता है, ये तो जानते हो, क्योंकि अम्ल ही बनेगा। कैसे अम्ल बन सकता है? अब देखो, H2CO3 बनेगा, ये हुआ ना। हाइड्रोजन 2 बार, ऑक्सीजन 2 और 1 3 बार, 3 बार। कार्बन एक ही बार है तो 1 बार हो गया, कार्बन 1 बार। ये किसके लिए देख लिए हम लोगों ने? अब कार्बन डाइऑक्साइड पर देख लिए। अब सल्फर डाइऑक्साइड का भी बना लेते हैं, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड से भी होता है ना। इसको बनाते हैं SO2 + O2, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा दो सल्फर डाइऑक्साइड का, तब ये बनता है SO3 नहीं, इस पर 2 2 4 हैं, SO4 तो नहीं बनेगा, SO4 तो नहीं बनता ना। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर 2 कर देते हैं, 2 तिया 6, तो सल्फर 2 हो गया, तो यहाँ पर 2 कर दिए, सल्फर भी 2 हो गया। अब 2 दूनी 4 ऑक्सीजन, 4 और 2 6 ऑक्सीजन, 3 दूनी 6, यहाँ पर भी 6 ऑक्सीजन, कंप्लीटेड, बन गया। अब तीसरा रिएक्शन नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इसका खुद से बनाओगे। नाइट्रोजन के ऑक्साइड को मैं 2 का बता दिया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ।
अब इस पर सल्फर ट्राईऑक्साइड भी रहता है ना, इसको याद रखना। SO2 के साथ SO3 भी रहता है। इस पर रिएक्शन बनाओगे, साथ में नाइट्रोजन बोला है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड मतलब NO2, इसके साथ भी कराओगे। किसकी क्रिया कराओगे? पानी की। सल्फर ट्राईऑक्साइड पानी में घुलेगा तब क्या बनेगा? अम्ल। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी में घुलेगा तब भी क्या बनेगा? अम्ल बनेगा। तो इसको खुद से बना लोगे, बस इन दोनों को लिख लो, इन दोनों का घर से बना कर लाओगे। ठीक, खत्म ये चैप्टर।